हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो भाई क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और खैर आफियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाक असील ब्रांड, ठीक है। आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ ना, यकीन जाने किसी ने ऐसा टॉपिक आपसे शेयर ही नहीं किया होगा, ठीक है। जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ, यकीन जाने न्यू शौकीनों का इतना फ़ायदा होने वाला है ना, तो आप सोचेंगे कि यार वाकई फयाज भाई ने कोई ऐसा हमें तरीकाकार और ऐसा हमें तजर्बा अपना शेयर किया है जिससे इंशाल्लाह वो बहुत ही काफ़ी फ़ायदा उठाएंगे, सही है। टॉपिक हमारा ये है कि भाई काफ़ी दोस्त हमारे जो है ना हमसे पूछते हैं कि भाई एक अच्छे ब्रीडर की पहचान और ब्रीडर कब जाके एक ब्रीडर बनता है कि हम उसे एक ब्रीडर का नाम दे देते हैं, ठीक है। और होम ब्रीड किसे कहते हैं? देखिए मेरे हाथ में ये एक मेरा परिंदा है माशाल्लाह, सिकंदर है इसका नाम, आपने इसको देखा हुआ होगा, ठीक है। आज ये थोड़ा लड़ पड़ा है, ठीक है। लड़ा ऐसे है कि वो केजेस में ना वेंटिलेशन के लिए सुराख रखे हैं, सुराख थोड़े बड़े थे और दोनों तरफ मुर्गे थे, तो वो जो है ना सुराखों से ही जो है ना लड़ते रहे हैं, ठीक है। बाकी ये इसका मुंह जो है ना ये छिला हुआ है सारा, सही है। तो आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। एक ब्रीडर आपको कब नजर आता है, वो एक असील परिंदा कब जाके बहुत ही खूबसूरत हो जाके बनता है और अपने पूरे बनतर दिखाने लग जाता है कि भाई ये असील अब पूरा है, इसके जोड़ वगैरह हर चीज़। कई परिंदे ऐसे होते हैं जो अपनी जवानी में ही अपनी खूबसूरतियाँ, मजबूतियाँ, गन जोड़, जिनको बैकग्राउंड का पता हो कि भाई इसके माँ बाप ऐसे हैं और ये खुद भी ऐसे ही बनेंगे, ठीक है। और कई परिंदे होते हैं जो एज में जाके यानी कि उनका अंदाजा नहीं होता कि भाई ये अभी जवान पट है और ये बड़ा होके कैसा बनेगा। वो तब आपका वहम होता है कि भाई जब एक बंदे की सोच यानी कि एक बंदा किसी और से परिंदा खरीदता है, ठीक है, उसके बैकग्राउंड का पता नहीं होता और अगले लेने वाले बंदे को भी ये पता नहीं होता कि भाई इसका बैकग्राउंड क्या है और ये इसके बच्चे आगे कैसे होंगे और ये बनेगा कैसे, ठीक है। तो ये काफ़ी इशू है। देखें ये मेरी हाथ में जो आप ब्रीडर देख रहे हैं ना, अब ये देखने में आपको फुल जवान परिंदा नजर आएगा, 2 साल का, ये 1.5 साल का, ठीक है, या 2.5 साल का। इसकी एज तकरीबन 4.5 साल है, सही है। ये इतनी एज है इसकी। लेकिन क्या है कि कुछ परिंदे ऐसे होते हैं कि जवानी में ही ओल्ड ब्रीडर यानी कि नजर आने लग जाते हैं, उनका फेस ऐसा हो जाता है कि भाई वो ब्रीडर नजर आते हैं। और कुछ ऐसे परिंदे होते हैं जो एजिड 8 से 9 साल होने के बावजूद भी वो फुल जवान नजर आते हैं, ठीक है। इग्नोर कीजिएगा कि यार सेटअप पे मैंने एक अपना डॉग रखा हुआ है, दोबारा से डॉग का तरह शौक करवाएं, ठीक है। ये हमने रखा है अपना परिंदों की मैं अपना सेफ्टी के लिए, ठीक है। अभी तो ये खुद परिंदों को काटता है, ठीक है, कुछ सिखाएंगे कुछ समझाएंगे, ठीक है। और ये छत के ऊपर ही रहेगा, सही है। अभी ये जो भाई है ना मेरे भतीजे हैं, ठीक है, ये वीडियो बना रहे हैं तो उसको देख कर ये जो है ना भौंक रहा है, ठीक है। ये इसलिए मैंने रखा है कि यार परिंदों की सेफ्टी के लिए कभी बंदा नीचे होता है तो कभी मसला बन जाता है, ठीक है। आते हैं टॉपिक के ऊपर। ये परिंदा मेरे 4.5 साल का है, बैकग्राउंड भी अच्छा, हर चीज अच्छी है, ठीक है। ये हमारा अपना फौजी बर्ड है, ठीक है। ये भी ब्रीडर है, इसकी एज भी कोई कम नहीं है, ज़्यादा एज है, ठीक है। इसकी भी एज तकरीबन ज़्यादा नहीं तो 4.5 साल या 5 साल भी हो सकती है, ठीक है। और एक मैं आपको छोटे परिंदों और छोटे कद वाले परिंदों की खासियत बता देता हूँ। छोटे परिंदे ऐसे परिंदे होते हैं मतलब कि जो तकरीबन जो अपना मोरा छोटा रखते हैं, 2200 ग्राम 1800 ग्राम, ठीक है। यानी कि जो छोटे मोरे के परिंदे होते हैं वो अपना एजिड परिंदे भी होकर यानी कि तकरीबन 7 से 8 साल के होकर भी आपको वो जवान नजर आएंगे, ठीक है। अब ये परिंदा भी आपको जवान नजर आएगा, ठीक है, लेकिन ये एक ब्रीडर है, एजिड परिंदा है, ठीक है। हमने इसे ब्रीड के लिए रखा हुआ है। आते हैं हम एक दूसरे टॉपिक के ऊपर। एक ब्रीडर कब बना जा सकता है, ठीक है, और हम उसे ब्रीडर का नाम कैसे दे देते हैं, ठीक है। ब्रीडर का नाम हम ऐसे देते हैं कि हमारे केज में एक ऐसा परिंदा होता है जिसने मिसाल के तौर पे यानी कि आप एक परिंदा लड़वाते हैं, ठीक है। परिंदों की फीड एक लड़वाने वाली चीज़ है, तो इसलिए मैं इस मुतल्लिक से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। एक जैसे ये एक मिसाल के तौर पर ये हमारा बर्ड है, तकरीबन ये 7 से 8 फीट जीता हुआ, ये एक आंख से काना हो चुका है या इसकी एक टांग का ये एक पल्ले का मसला बन जाता है या कोई ऐसा इशू बन जाता है जिससे परिंदा आगे लड़ाई में नहीं कामयाब होता, ठीक है। तो उसे हम ब्रीडर का नाम खराब दे देते हैं, जिससे हम कहते हैं कि ये हमारे घर की मसलन के अगर वो हमारे घर के परिंदों से निकला हुआ हो तो हम उसे ये नाम दे देते हैं कि ये हमारे घर का परिंदा है और ये एक ब्रीडर है, ठीक है। और अच्छे परिंदे और अच्छे बच्चे बनाने वाली चीज़ है, क्योंकि हम फाइटिंग के साथ साथ हम इनके बच्चे भी लेते रहते हैं और इससे हमारा ये पता चल जाता है परिंदे का
کہ भाई इसकी ब्रीड आगे कैसे आएगी और ये खुद ब्रीडर कैसा है। अच्छा परिंदे, एक अच्छे परिंदे की अच्छी ही ब्रीड आती है, सही है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। एक इस तरह भी हम एक अपने परिंदे को ब्रीडर इसलिए भी बना देते हैं कि भाई जो अक्सर हम देख रहे होते हैं कि भाई हमारे इस परिंदे ने 7 से 8 फीट जीत लिए हैं, 14-12 ये जितने भी हो जाते हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पर 1 भी हो या 3 भी हो, लेकिन अच्छा होकर परिंदा लड़के जीता हो तो हम उसे ब्रीडर करार दे देते हैं। हमें क्योंकि नजर आ जाता है कि भाई इस परिंदे की एज भी ज्यादा है और ये लड़ने के अब काबिल थोड़ा सा कम रह रहा है, ठीक है, हमें नजर आ जाता है, अंदाजा हो जाता है कि भाई इस परिंदे ने ये ना हो कि आगे हमारे इस परिंदे का नुकसान हो, जिससे हमारे इस परिंदे के आगे हमारे पास ब्रीड ना चल सके, तो इसकी वजह से भी हम अपने ब्रीडर करार दे देते हैं, ठीक है। तीसरा हमारा सवाल ये है कि भाई काफी भाई हमसे पूछते हैं, न्यू शौकीन जो है वो सोचते हैं कि भाई अगर हम एक पट्टी और पट्टी का एक जोड़ा लगाते हैं तो उससे हमें क्या फायदा हासिल होगा, क्या उनके बच्चे ऐसे काबिल होंगे, उनमें ऐसी मजबूतियां और ऐसे बनते होंगी जो एक अच्छे ब्रीडर में पाई जाती हैं, ठीक है। यकीन जाने एक पट्टी और एक पट्टे का, यानी कि 8 माह की पट्टी हो और एक 8 माह का या 10 माह का पट्टा लगा लें, उनके बच्चे मैं आपको बता देता हूँ उनके बच्चे कैसे निकलेंगे। उनके बच्चे आप देखें, एक तो उन बच्चों में मजबूतियाँ नहीं होंगी, दूसरा मेन उन परिंदों के आप कील नहीं देखेंगे, सही है, कील नहीं होते, वो उसका नाम दिया जाता है कच्चे परों में ये निकला हुआ एक चूजा है या एक परिंदा है, ठीक है। अक्सर आप देखते होंगे कि कील वगैरह नहीं अक्सर परिंदों के होते। हाँ ये है कि अक्सर एक ब्लड लाइन में भी होता है कि खस्सी यानी कि होते हैं जो कीलों से खस्सी होती है, उनके बच्चे भी ऐसे ही निकलते हैं, ठीक है। तो कोशिश करें जो जोड़ा आप लगाते हैं, अगर तो आपके पास मादी छोटी है यानी कि 8 माह की पट्टी है या 10 माह की पट्टी है या 12 माह की पट्टी है, जो भी है, मुर्गा आपके पास एजिड है, लगभग 3 साल का, 2 साल का, 5 साल, 7 साल जितने भी है, ठीक है, तो अगर आप उनके ब्रीड करवाते हैं तो आपके पास 100% जो है ना आपके पास बच्चे बहुत ही अच्छे निकलेंगे, सही है, यानी कि उनमें कोई गीला वगैरह नहीं होगा, उनमें कोई ऐसा मसला नहीं होगा जिससे उनके कील नहीं निकलेंगे, उनमें मजबूतियाँ, उनके परों की मजबूतियाँ, खूबसूरतियाँ, हर चीज़ पूरी होगी, ठीक है। अगर तो आपको ब्रीडर या उस मादी से यानी कि जो पट्टी एक माँ से निकली हुई है उसकी माँ का बैकग्राउंड का पता है कि भाई इसके बच्चे बहुत ही खूबसूरत आते हैं जैसे भी हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरे पोर्शन में हम आ जाते हैं कि भाई अगर तो हमारे पास मेल छोटा है लेकिन मादी एजिड है तो उसका भी रिजल्ट आपके पास अच्छा आएगा, गलत रिजल्ट नहीं होगा, ठीक है। कोशिश करिए कि अगर आपने एक ब्रीड बनानी है अच्छे मजबूत यानी कि बच्चे आपने ठीक लेने हैं तो भाई आप कोशिश कीजिए जोड़ा ही ब्रीडर लगाएं, लेकिन जोड़ा हो कमाल का, ठीक है, जिनका आपको बैकग्राउंड का इल्म हो कि भाई इन्होंने ऐसी ब्रीड जाके बनानी है घर के, यानी कि यार एक सोचें अगर हम चूजे लेते हैं एक मादी से बच्चे जब अंडे लेते हैं ना तो उससे काफ़ी मेहनत होती है, सही है, उनको 1-1.5 साल 2 साल पालना और बाद में जाके आपके पास रिजल्ट अच्छा ना दें, यूँ समझे आपका टाइम वेस्ट है, सही है। एक अच्छा ब्रीडर आप लें किसी से भी अगर ख़रीदते हैं तो सही है, किसी अच्छे शौकीन शिकारी हजरात से लें, अस्ताद से लें, चाहे आप कुछ टाइम के लिए ले लें, भाई बच्चे वगैरह लेकर हम आपको वापस दे देंगे, या एक ब्रीडर ले लें या एक अच्छी मादा ले लें उससे, ताकि आपके पास एक शौक अच्छा बन जाए जिसका आपको इल्म हो कि भाई इसने अच्छे बच्चे बनाने हैं, उसके ऊपर मेहनत करें, सही है। असील का मतलब ही यही है भाई, एक ब्रीड बनानी है तो अच्छी ब्रीड बनाएं जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। ये शौक ही ऐसा है, 2 साल आप इसके ऊपर मेहनत करें और आपके पास रिजल्ट अच्छा ना आए तो फायदा क्या, आपके यूं समझे 2 साल जाया जाएंगे, दाना पानी भी जाया जाएगा, सही है। चौथे कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं, ये एक ब्रीडर है ना, ये आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही असील, हर तरफ से अच्छा, लेकिन मैं आपको अगर इसके साल का कोई बच्चा भी दिखा दूं ना आप कहेंगे कि यार इतना खास नहीं है, अच्छा नहीं है। जहन में रखिए कि जो भी एक जवान परिंदा होता है वो इतना आपको खूबसूरत, उतनी यानी कि परिंदे के अंदर उतनी असालत की निशानियां नहीं आपको नजर आएंगी। असील एक समंदर है, एक असील का शौक भी समंदर है, यानी कि इसके अंदर जो चला गया ना तो वो तजर्बा हासिल करता रहता है तब तक जब तक वो एक ख़त्म नहीं हो जाता, सही है। मिसाल के तौर पे इंसान जब तक ख़त्म नहीं होता तब तक वो शौक करता रहता है, ठीक है, और शौक की गहराई में जाता रहता है, ये एक समंदर है। असील परिंदा भी एक ऐसा ही है, जितना ये एज में जाएगा उतना ये ही खूबसूरत होगा, उतनी इसके अंदर असालत, इसकी नलियां, इसके जोर, इसके
परों की खूबसूरती, शाइनिंग, हर चीज, फेस क्वालिटी, आंखों की झरियां जो होती है ना वो तक कसीर हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन एक आपको जवान परिंदे के बनिस्बत आपको एक ब्रीडर परिंदा बहुत ही असील नजर आएगा, बहुत ही अच्छा नजर आएगा, सही है। तो मेरा आपको ये है कि भाई मेरा ये एक सवाल था, अपना जवाब मैंने आपको दिया है कि भाई एक जवान पठा आपको आप इतना अच्छा क्यों नहीं होता। तो मसलन बात यह है कि जब तक परिंदा एज में नहीं जाता असील परिंदा, तब तक वो इतना खूबसूरत नहीं नजर आता। कुछ परिंदे ऐसे होते हैं जो जवानी में ही खूबसूरत होते हैं, और कुछ परिंदे ऐसे होते हैं जो जवानी में खूबसूरत इतने नहीं होते, लेकिन जब वो एज में जाते हैं तो वो बहुत ही अच्छे परिंदे, अच्छे ब्रीडर कहलाते हैं। अच्छा म्यार उनका नजर आता है कि भाई वाकई कोई चीज है। अब मैं आपको पांचवा हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि मैं आपको उम्र के हिसाब से एक परिंदा दिखाने जा रहा हूँ कि भाई मेरे पास उम्र वाले जो परिंदे खड़े हैं, मसलन के 8 से 10 साल वाले भी मेरे पास परिंदे हैं, ठीक है। वो मैं आपको कुछ परिंदे शो करवाता हूँ, मादियाँ हैं या नर, ठीक है। नर तो मेरे पास अभी कम है, ठीक है, भेजे हुए हैं क्योंकि गर्मी बहुत है, ठीक है। ये हमारा एक ब्रीडर है, ठीक है। जरा छोड़ के मैं आपको शो करवा देता हूँ। ये हमारी एक ब्रीडर मादा है, ठीक है। अंडे ये देकर कुड़क हो रही है, ठीक है। ये बंद गदी की मादा है। फेस की क्वालिटी का शो करवाता हूँ आपको मैं, उम्र भी बताता हूँ अभी आपको। इसका नोका देखें, फेस की लंबाई आपके सामने है, आंख देखिए पत्ते वाली आंख इसकी है, ठीक है। आंख के अंदर झुर्रियां, अभी दरअसल कैमरा जो है ना पूरी तरह इसे अच्छी तरह उठा रहा नहीं है, सही है। आंख की बनावट इसकी देखें, गहराई देखें, ठीक है। ऊपर जो ये एक हेलमेट यानी कि जो ताज है, सर की चौड़ाई देखें जरा। ये एक ब्रीडर मादा है, ठीक है। ये एक ब्रीडर मादा है, इसकी उम्र तकरीबन 10 साल है, सही है। अब आप सोचेंगे कि यार ये 10 साल की, जी भाईजान ये 10 साल की उम्र की मादी है, ठीक है। अब मैं आपको एक दूसरी अपने घर की मादी का भी शौक करवाता। इस मादी को मेरे पुराने जो अपना जो सब्सक्राइबर होंगे वो जानते होंगे, ठीक है। ये हमारी मादी है घर की, ठीक है। आप शुरू में जाएंगे तो ये मादी नज़र आ जाएगी, मेरी फर्स्ट वाली वीडियो में भी, ठीक है। आज से 2 साल पहले भी है मैंने मादी का शौक करवाया था, सही है। ये हमारे घर की मादी है, पीलों में से निकली हुई है, सही है। मादी की क्वालिटी हर चीज़ आपके सामने है। ये छोटे मोरे में मादी है, ठीक है। बहुत ही असील और नायाब, इसकी मुझे माँ का भी ब्लड लाइन हर चीज़ का अंदाजा है, पता है, ठीक है। और छोटी सी नली है, तकरीबन 1.5 इंच की नली है इसकी, ठीक है। अब ये मादी जो है ना तकरीबन आज लगभग ज़्यादा नहीं तो 7 से 8 साल की ये मादी हुई पड़ी है, ठीक है। बज़ाहिर ये छोटे मोरे होने की वजह से ये आपको एक जवान पट्टी नज़र आएगी, या मादी 2 से 3-4 साल की मादी नज़र आएगी, ठीक है। ये मादी आज से तकरीबन 7 से 8 साल पहले की है, मेरे घर की ब्रीड है, ये चूजी थी मैंने। हमारी ये मादा भी 7 से 8 साल की है, रानी मादा ये सिकंदर के साथ होती है, ठीक है। अभी अंडे देकर कुड़क हुई पड़ी है। इसका भी मैं आपको क्लोज से फेस का शौक करवाता हूँ। ये लसानियों में से, प्योर लसानियों में से, जो पुरानी लसानी थे उनमें से निकली हुई मादा है, ठीक है। नलियों का शौक करवाता हूँ। ये नलियों कील वगैरह हैं इसके, ठीक है। खुश्क खपरेल नली, ठीक है, जो कि एक अच्छे असील होने की निशानी है, ठीक है। अब देखिए यही मादी जो है ना जब जवान होगी तो इतनी खूबसूरत नहीं होगी, ठीक है। खूबसूरत अंदाज़ा तब भी हो जाता है कि भाई जिसके पास एक ब्रीड चल रही हो ना, उसको पता है कि भाई मेरे खुदे की ब्रीड ऐसी बनेगी और अच्छी ब्रीड है, ठीक है। नया बंदा ये बात नए बंदे नहीं समझ सकते कि भाई एक जवान पट्टी जो है ना उनको समझ इतनी नहीं आती, सही है। या जवान मुर्गा भी होता उनका वो भी समझ नहीं आता, लेकिन ये बात उसे समझ आती है कि भाई जिसने एक घर की ब्रीड निकलवाई हो, जो जिसका पुराना एक काम चल रहा हो, इनके ऊपर ब्रीड चल रही हो, ठीक है, उसको इस चीज़ का अंदाज़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। वीडियो काफ़ी लेंथी होगी भाई। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बताई हुई बातें और ब्रीड कैसे करवानी है ये चीज़ इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। अगर तो आपको समझ आई है तो भाई वीडियो को पूरा भी देख लिया करो, ठीक है। लाइक भी कर दिया करो और
सब्सक्राइब भी कर दिया करो, ठीक है। तो भाई को फुल दबा के सपोर्ट करो। टिक टॉक पे भी अकाउंट है पाक असील ब्रांड, इसी नाम से, ठीक है। तो जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह पाक आप सबका शौक पे खैरियत अता फरमाए, ठीक है। असल तो बोल बोल के जब बंदा कैमरे के आगे जब बोलता है ना, तो उसके जहन में वो चीज़ें नहीं रहती कि मैंने अब आगे बोलना क्या है, तो ठीक है। तो माजरत यार, कुछ बुरा बोल दिया हो, गलत बोल दिया हो वीडियो में, तो माजरत। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफिज़।